के माँ बाप होते हैं? किसी को पता है माँ बाप कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के मैं बता देता हूँ, अच्छे बुरे, इसके अलावा। वैसे ये कोई टाइप्स नहीं है। अब मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली बात करूंगा जी। लड़ाके भी होते हैं, जिद्दी नहीं, ये तो हमारी लैंग्वेज में है। 4 मेजर टाइप्स हैं, वो अगर कोई बताना चाहे। मैं हिंट दे दिया मैंने, 4 टाइप्स होती हैं। एक इसमें आ जाता है प्यार देने वाले, ये एक पॉइंट ठीक है अभी तक जो मेरे पास आंसर। इसके अलावा जी डोमिनेटिंग, जबरदस्त, यानी एग्जाम्पल के तौर पर हुक्म चलाने वाले, ऑर्डर करने वाले, ठीक है, जिसे ठीक है 2 टाइप्स हो गए। इसके अलावा केयरलेस आएगा, बिल्कुल जबरदस्त, 3 टाइप्स हो गए। एक और टाइप चाहिए मुझे। अच्छा जी, ये तीनों टाइप्स, एक बहुत ज्यादा प्यार करने वाले, बहुत ज्यादा गुस्सा या ऑर्डर चलाने, हुक्म चलाने वाले, और एक क्या बताया, केयरलेस। ये 3 टाइप्स में से कौन से माँ बाप अच्छे हैं? कौन सी कैटेगरी माँ बाप की अच्छी है? प्यार करने वाले। मैम की बात ठीक है, क्लैपिंग होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई भी ठीक नहीं है। 2 टाइप्स हमारे पास होते हैं, पेरेंटिंग के स्टाइल होते हैं कि हम बच्चों की तरबियत 4 तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1 परमिसिव, नंबर 2 अथॉरिटेटिव, नंबर 3 नेग्लेक्टफुल, नंबर 4 अथॉरिटेरियन। अब इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल के साथ बात करें, यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। परमिसिव क्या मीनिंग होता है? इजाजत देने वाला। यानी इसको हमने वो प्यार की कैटेगरी में कि बच्चे को हर काम की इजाजत आपने दी हुई और किसी काम से नहीं रोकना, इसे हम कहते हैं परमिसिव। दोनों में से कोई एक या अक्सर दोनों ही बच्चे को हर काम की इजाजत दे रहे होते हैं, और बच्चे को तबाह करने से बेहतर और कुछ नहीं है। देखें, बच्चा सेठ बन के बैठा हुआ है, वो खाना माशाल्लाह ले ला रही है, वो भी नहीं खा रहा, और वो गिफ्ट दे रहा है, वो भी नहीं खा रहा। अभी इससे क्या हो रहा है? बच्चा जिद्दी हो रहा है। इससे क्या होगा? बच्चा नकम्मा होगा। इससे क्या होगा? बच्चे में गुस्सा आएगा, ठीक है, और खाने का भी इशू इसी में आ जाएगा। क्यों? हमने बच्चे को बचपन से इतना प्यार दिया, इतना लाड दिया, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इतना पैम्पर किया कि उसके हर लाड को बर्दाश्त किया, हर बात को बर्दाश्त किया। और मुझे ये बताएं, बच्चों की खातिर आज हम करें तो बच्चे की वो आदत बनेगी, वो सेठ बन जाएगा और हम उनके गुलाम बन जाएंगे। और ये पहले 5-6 साल में हम बहुत ज्यादा प्यार देते थे, और आगे भी वही उसी सिस्टम में चलते हैं, चेंज नहीं कर पाते अपने आप को। दूसरा पोर्शन जो मैम ने शेयर किया था आपके साथ क्या है कि हम मालिक बने और वो गुलाम बने। हम फिर मालिक बन नहीं पाते क्योंकि बचपन से बहुत ज्यादा ही लाड दे देते हैं हम, और फिर वो जिद्दी भी बनता है। फिर माँ बाप क्यों क्या कहते हैं, 6-7 साल तक तो बहुत अच्छा था, अब पता नहीं जिद्दी क्यों हो गया। तो ये वो कैटेगरी है, ये वो रीजन है। हम मोबाइल ये लें, लैपटॉप ये लें, ये जो बच्चा मांगता है दे देते हैं। फिर बच्चा, जो किसी ने जिससे कहा कि शादी पे जाना हो तो बच्चा भी जिद करता है। अब बच्चे को पता है मेरी जिद मानी जाएगी। अब जिद की कैटेगरी है। अब बच्चा जब रोता है, खाने की बात करें, जिद की बात करें या पढ़ाई ना कर, बच्चा रोता है। रोने के बाद बच्चा जिद करने के लिए लेटना भी शुरू कर देता है जमीन पे। करते नहीं करते बच्चे? और फिर एक वक्त आता है हम उनकी बात मान लेते हैं। बच्चे फिर एक वक्त आता है हम उनकी बात मान लेते हैं। ऐसा ही है। अब बच्चे को पता चल जाएगा कि मेरी माँ का या मेरे बाप का ये लिमिट है, इस लिमिट पे आगे वो पिघल जाएंगे, तो ये उनका फार्मूला बन जाता है। ये सही बता रहा हूं, ये उनका क्या बन जाएगा? फार्मूला। फिर उन्हें पता है मैं इतनी देर रोऊंगा, इतनी देर चीखूंगा, इतने आंसू बहाऊंगा तो मेरी ये बात मानी जाएगी। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है, बेपरवाह, गैर जिम्मेदार, गाफिल। बच्चों की परवाह ही नहीं है। बच्चे कौन से दोस्त हैं बच्चों के, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किन के साथ उठ रहे हैं, स्कूल की कंपनी कैसी है, बाहर की कंपनी कैसी है, रिश्तेदार कैसे हैं, अपने बड़े कजनों के साथ गया तो कहाँ पे गया है। माजरे के साथ नाराज ना होइएगा, बच्चों की तरबियत और ख़राब करने वाले अक्सर उनके अपने रिश्तेदार होते हैं। नाराज नहीं होना मेरी इस बात से, और यह हकीकत है। जो बड़े कज़न होंगे ना, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो ख़राब करने वाले वो पहले किरदार करते हैं, तो वो बड़े होते हैं। इसलिए इस्लाम कहता है कि एक ख़ास एज के बाद बच्चों को उनके साथ अकेले ना छोड़ें। बच्चों की तबीयत ख़राब कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास मोबाइल भी होता है। एग्जाम्पल दी है रावलपिंडी के बच्चे की। वो कौन से माँ बाप थे, 100 दे तो देते थे, डेली की पॉकेट मनी है, लेकिन उन्हें नहीं पता बच्चा कहाँ इस्तेमाल कर रहा है।
नेग्लेक्टफुल नहीं होने जाना चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है और किसके साथ जा रहा है, क्या बातें हो रही हैं। मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके सामने बैठ के करें। मोबाइल कभी भी बच्चे को सेपरेट किसी और रूम में ना लेके जाने दें। लैपटॉप कहीं और ना लेके जाने दें। कंप्यूटर अगर उसके अपने रूम में है या बच्चों के रूम में है, उठा के हॉल में रखें जहाँ सब लोगों का आना जाना हो। चाहे वहाँ बैठ के पबजी भी खेलेगा लेकिन सब देख रहे होंगे तो थोड़ी सी हया भी करेगा। थर्ड, ऑर्डर करने वाले, गुस्सा करने वाले, हुक्म चलाने वाले और हर वक्त ये कहने वाले, इसको हम आम जुबान में आमिर कहते हैं। यानी जमहूरियत एक होती है और एक होती है डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप क्या होती है? भाई जो मैंने कह दिया बस आप वही फाइनल है।